हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइग्रामी चैनल। आज हम अपने ट्यूटोरियल की वीडियो 3 आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। बच्चों, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें एक वैल्यू स्टोर करनी होती है जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जैसे कि टाइम भी हम देख सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हम फ़ोन को यूज़ करते थे दूर दराज इंसान से बात करने के लिए। फ़ोन में अच्छे अच्छे कैमरे लगे तो हमने सेल्फ़ी लेना स्टार्ट कर दिया, और आज हम उसी फ़ोन को यूज़ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी नॉलेज गेन करके भविष्य में अपने लिए और सबके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, वेरिएबल्स हम देखते हैं। वेरिएबल बच्चों एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ये इंग्लिश के 2 वर्ड्स से मिलके बना है, एक वेरी, दूसरा एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज यानी बदलाव, और एबल का मतलब होता है एबिलिटी, सक्षमता। तो वेरिएबल में सक्षमता है चेंज होने की। हम इसको मेमोरी लोकेशन की तरह भी रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि ये एक वैल्यू स्टोर करता है। पाइथन के वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वैल्यू होल्ड करते हैं। मान लो वेरिएबल कोई एक बॉक्स है और उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, और उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो उसका कंटेंट है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो x = 2 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है वो है x, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी हमने डिक्लेयर की है 2। अगर बॉक्स का नाम x है तो इसमें जो कंटेंट है वो होगा 2। तो दोस्तों, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट x करके कमांड हमें आंसर देगा 2 यानी आउटपुट। अगर प्रिंट x हम डबल कोट में रखेंगे तो हमें x उसको स्ट्रिंग मान लेगा, x वैसे का वैसा प्रिंट करेगा। और अगर हम प्रिंट x+3 करेंगे तो उसमें 3 ऐड करके वो 5 आउटपुट दे देगा। तो चलो दोस्तों, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम x की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो x की वैल्यू जो डिक्लेयर की है हमने वो है 7। तो यहाँ पे कंटेनर x है और उसकी वैल्यू 7। अब हमने बच्चों x की वैल्यू अगर 7 डिक्लेयर की है तो हम कहीं पर भी अगर x यूज़ करेंगे बिना डबल कोट के तो वो वैल्यू 7 को कंसीडर करेगा। तो यहाँ डबल कोट वाला x वैसे का वैसा प्रिंट होगा, और अगर जो x बिना डबल कोट वाला है उसमें 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसा कि यहाँ आउटपुट देख रहे हो, डबल कोट वाले का x आउटपुट है और नीचे जो है वो सिर्फ x था तो 7 आउटपुट आ गया। तो ये हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया है y, जिसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर की है 8। तो यहाँ पर अगर हम x+y करेंगे तो x को वो 7 लेगा, y को 8 लेगा, टोटल हो जाएगा 15। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो 15 आ गया है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, x एंड y। अगर हम यहाँ पे x 10 डिक्लेयर करते हैं तो वो लास्ट वाली वैल्यू लेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 आउटपुट आया है, 7 वाली वैल्यू अब वो नहीं लेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एंड में जो हमने डिक्लेरेशन दी है वही वैल्यू वो कंसीडर करेगा। हमने ये इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम स्ट्रिंग टाइप, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर होंगे, वाला वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है नेम, और इसमें हम एक वैल्यू डालेंगे। मान लो हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दी इसकी टीचर, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो बच्चों, टीचर हमने जैसे ही इसमें स्टोर किया, अगर हम प्रिंट नेम करेंगे तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। देखो, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर टीचर वैसे का वैसा इसने प्रिंट कर दिया। दोस्तों, जब हम नेम के अंदर हमने वैल्यू जब टीचर रखी है तो प्रिंट नेम करेंगे तो यहाँ टीचर, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हमें यही दोबारा से डिक्लेयर करना होगा, राकेश। तो अगर हम इस वक्त बुक करेंगे प्रिंट नेम तो टीचर की जगह राकेश प्रिंट होगा। ये देखो, तो टीचर अब वो कंसीडर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने, तो बच्चों, जब भी हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी हमने वैल्यू स्टोर करी है उस वैल्यू की स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को सिस्टम एक इंडेक्स वैल्यू देगा। जैसे हम इंडेक्स यूज़ करते हैं चैप्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर इनकी इंडेक्स वैल्यू से हर एक कैरेक्टर को
पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे जो टीचर है उसके हर एक कैरेक्टर को हमने इंडेक्स वैल्यू दी है, जो 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ये सब इंडेक्स वैल्यू हैं। टी की इंडेक्स वैल्यू 0, ई की इंडेक्स वैल्यू 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट नेम और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उधर अगर हम कोई इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं तो वो उसी कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पे हमने 0 किया तो पाइथन यहाँ पे 0 पे टी प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे टी प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हो। तो ये इंडेक्स वैल्यू हम अलग अलग कैरेक्टर्स को पॉइंट आउट करने के लिए, अलग अलग कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट नेम के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू हमने इस वक्त दी है 5, तो 5 में ई प्रिंट होना चाहिए। तो जैसे ही येलो बटन पे क्लिक करके हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ई प्रिंट हो जाएगा, आप बच्चों देख सकते हो। तो इस इंडेक्स वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही हम इसमें येलो बटन क्लिक करेंगे इसको रन करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर है ही नहीं तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो मतलब हम 8 यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि 8 कैरेक्टर यहाँ पे है ही नहीं, तो 8th कैरेक्टर कहाँ से चूज़ करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू 4 देंगे तो h प्रिंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इंडेक्स वैल्यू 4 पर h स्टोर्ड है। बच्चों, अगर हमें स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर अगर प्रिंट करने हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज देनी होगी। इस तरीके से कॉलन बीच में लगा होगा, तो यहाँ पे TEA 3 स्टार्टिंग की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे 3 जो इंडेक्स वैल्यू रेंज है, ये मतलब है कि यहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो रुक जाएगा, 3 की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ 0 1 2 यानी पहली 3 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TEA हमने कैपिटल कर दिया ताकि आउटपुट को और भी अच्छे से देख सको। तो अगर हम यहाँ पे 0 की जगह 1 लगाते हैं तो रेंज हो जाएगी 1 से लेकर के 3। तो 3 वाला तो वो प्रिंट करेगा नहीं, तो वो 1 और 2 प्रिंट करेगा, यानी E और A। तो E और A प्रिंट करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में भी आ गया E एंड A। तो स्टूडेंट्स, इसमें और कुछ करके देखते हैं। जैसे मान लो हम रेंज की जो एंड की वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं, एंड की वैल्यू अगर 8 कर दें तो देखते हैं क्या आता है। तो अरे, इसने तो सारा प्रिंट कर दिया 1 से लेकर के आगे तक, लेकिन इसमें आउट ऑफ रेंज क्यों नहीं आया? तो इसमें आउट ऑफ रेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कंप्यूटर को ऑलरेडी रेंज बता दी है। हमने बता दिया है 1 से लेकर के 8 तक प्रिंट करना है। अब 8 आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो वो सारा प्रिंट कर देगा। 293 लिखेंगे तब भी ये सारा स्ट्रिंग कैरेक्टर जितने भी हैं सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तब भी ये वही करेगा, 1 से लेकर के सारे आगे तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे खाली छोड़ने का मतलब है आगे के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सबको पॉइंट आउट करेगा। तो प्रिंट में अगर हमने जो है एंड वाला जो खाली छोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो है इनिशियल पॉइंट जो है जहाँ से वर्ड स्टार्ट होगा उसको खाली छोड़ेंगे और एंड वाले में हम कोई नंबर दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6 नंबर दे दिया है, तो ये 6 को प्रिंट नहीं करेगा। 6 से पहले वाले जो नंबर है 5 यानी E, वहाँ तक प्रिंट करेगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आ गया। तो TEACHE यानी E से पहले वाले, R से पहले वाले सारे प्रिंट करती हैं। तो बच्चों, अगर हम रेंज के एंड पॉइंट को खाली छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के आगे तक सारे नंबर्स को वो सेलेक्ट करेगा, और अगर हम रेंज की इनिशियल पोजीशन को खाली छोड़ेंगे तो वो एंड से लेकर के स्टार्टिंग तक सारे कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई लव टू ब्रैकेट में और बीच में कॉमा, और फिर हमने यहाँ पे नेम लिखा है। इसकी हम अगर रेंज दे दें वही 0 to 6 अगर हम रेंज देते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, आई लव टू टीच। तो यहाँ पे ई हमने गायब करना है, ई हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 6 की जगह हम 5 करेंगे तो आई लव टू टीच। हाँ, ये सही सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से भी हम 2 स्ट्रिंग को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रिंट की तरह एक और फंक्शन है LEN, लेन, जो कैरेक्टर की लेंथ बताता है। तो अगर हम नेम की यहाँ पर लेंथ देखें तो नेम में टीचर में देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे 7 कैरेक्टर हैं। तो अगर हम प्रिंट करेंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि नेम के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल कंसीडर करें, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है
जिसका नाम हमने रख दिया चंडीगढ़ राजा। इसके बीच में मैंने गैप दिया हुआ है ताकि आपको पता लगे कि गैप को भी ये काउंट करता है। तो हमने सिटी की अगर लेंथ देखी तो 15 दिखा रहा है। ये 15 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ में 10 कैरेक्टर है, राजा में 4 और बीच में एक गैप, टोटल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर की लेंथ भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक और जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, रियल सिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रियल और सिटी के बीच में मैंने गैप नहीं छोड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है रियल सिटी, उसमें हमने न्यू दिल्ली स्टोर कर दिया है। तो अगर हम प्रिंट सिटी करेंगे तो ऑब्वियसली वो चंडीगढ़ को प्रिंट करेगा, और अगर हम यहाँ पे सिटी की जगह प्रिंट करेंगे रियल सिटी तो उसको न्यू दिल्ली प्रिंट करना चाहिए। ये सब आप ऑलरेडी देख चुके हो, आपको मालूम है। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली प्रिंट हो गया। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें, जैसे सिटी की वैल्यू चंडीगढ़ है और रियल सिटी की न्यू दिल्ली, अगर हम सिटी इज़ इक्वल टू रियल सिटी लिखेंगे तो क्या होगा। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हो रियल सिटी में ऑलरेडी न्यू दिल्ली स्टोर है। अब हम सिटी के अंदर रियल सिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिटी इज़ इक्वल टू न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ देखो न्यू दिल्ली प्रिंट हो चुका है। तो हम एक वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट की तरह एक और फंक्शन है जिसका हम टाइप फंक्शन बोलते हैं। ये किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है। सिटी का यहाँ पर हमने टाइप चेक किया है तो स्ट्रिंग टाइप है, str आप देख सकते हो लिखा हुआ है। और अगर हम किसी भी वेरिएबल का टाइप, नेम है, नेम का भी देखो आप स्ट्रिंग टाइप करेगा क्योंकि नेम इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। अब हम यहाँ पे एक x इज़ इक्वल टू 2 जो कि इंटीजर है, अब इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इंटीजर टाइप शो कर रहा है। तो टाइप एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है कि वेरिएबल स्ट्रिंग है, फ्लोट है या इंटीजर है। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल के नाम यूज़ करे वो एक पर्टिकुलर रूल के तहत करे थे। वो सभी रूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इसको कहीं पर लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आगे के लिए। मैं आपको ये सभी रूल शॉर्टकट में समझाता हूँ। देखो ये चारों नाम हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। पहला हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पहला कैरेक्टर जो है वो नंबर है। दूसरा हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में स्पेस है। तीसरे में आप देख सकते हो @ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और फोर्थ ब्रेक एंड एल्स हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर पाइथन। तो स्क्रीन पर गिवन जितने भी वेरिएबल नेम हैं, अगर हम इस टाइप के वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा। अगर हम पाइथन के स्पेशल कीवर्ड को या रिजर्व कीवर्ड को देखना चाहते हैं तो हम इस कमांड को यूज़ करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए अब समराइज़ करते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। हमने वेरिएबल के टाइप और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये सीखा। हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना सीखा। हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर के हर एक कैरेक्टर को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं वो सीखा। हमने वेरिएबल लिखने के रूल्स सीखे। हमने सीखा कि पाइथन के कीवर्ड्स को कैसे प्रिंट करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस वीडियो से आप कितना सीखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप क्विज़ भी दे सकते हो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।